सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन फल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। जैसे आप स्वपन में नख पहनते हो तो मंगल और बुध गणना के अनुसार अत्यंत शुभ, और शहद देखते हो, स्वपन में अगर आप शहद देखते हो तो शुक्र और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, और कई अफलित भी रह जाते हैं। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन सा पहर है और कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र का कौन सा चरण चल रहा है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे लिखकर बताने का आपको प्रयास करते हैं, उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न है और ये तृतीय पहर का है, और ये 1:57 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक स्वच्छ जल की नदी बह रही है और उस नदी के किनारे एक नाव खड़ी है, और उस नाव पर 1890 अंकित है, और उस नाव के अंदर 2 व्यक्ति बैठे हैं और एक बाहर खड़ा है। दोनों व्यक्ति उसको कहते हैं कि आप इस नाव को चलाइए और हमें उस नदी पार जाना है। तो वो व्यक्ति नाव को चलाता है और वो कहता है कि इस नदी पार करने में कम से कम हमें 5 घंटे का समय लगेगा। तो 5 घंटे आपको इंतजार करना ही पड़ेगा, उसके पश्चात हम नदी के उस पार चले जाएंगे। तो दोनों व्यक्ति कहते हैं कि ये 5 घंटे हमारे लिए बहुत ज्यादा है, आप इसको थोड़ी सी गति बढ़ाइए नाव की। तो वो कहता है कि इसकी गति इतनी ही है, तो 5 घंटे तो लगेंगे। तो उसके पश्चात वो दोनों कहते, कल हम जिस नाव में गए थे उसने 4 घंटे में हमें पहुंचाया था। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या शुभ, बताने का आपको प्रयास करते हैं। चलिए सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। प्रथम स्वपन जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है। तो प्रथम स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि 4 नदी के जल में चांदी सिक्के देखे, उन पर जो अंकित था वो देखा। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। राहु के साथ मंगल की गणना है, बुध की गणना है, सूर्य के साथ राहु की, शुक्र के साथ मंगल की, चंद्र के साथ शुक्र की और गुरु की। तो कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें शुक्र की गणना प्रधानता में रहेगी।
और कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो द्वितीय स्वप्न, उससे पूर्व आपके समक्ष दूरभाष रोहन भाई वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से संपर्क काल साध सकते हैं, किंतु अंक प्राप्ति या अंक मांगने के लिए नहीं जुड़िए। अंक इनके पास नहीं मिलते हैं। कोई भी अंक अनुमान की गणना है, किसी भी तरह के अंक अनुमान की गणना है, तब इनके पास आप जा सकते हो। तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं, तो कभी भी आप निराश नहीं होंगे, किंतु अंक मांगने के लिए नहीं जुड़िए। तो द्वितीय स्वप्न आपने देखा, आपने कहा कि एक पेड़ पर 6 मोर देखे, मोर पक्षी देखे बैठे हुए। तो ये भी अत्यंत शुभ स्वप्न है। शुक्र के साथ शनि की गणना है, सूर्य की गणना है, चंद्र की गणना है, राहु के साथ शुक्र की, और आपका केतु की, सूर्य के साथ केतु की। तो कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए।